बड़ी एंड क्या आप सब जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही क्यों ट्रैवल करती है। एंड लाइट एक जब मिरर को हिट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल क्यों होता है, या फिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने में रिफ्रैक्ट क्यों कर जाती है। इन सारे फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से दी जा सकती है। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल या फिर फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम ये कहता है कि लाइट को अगर किसी भी गिवन पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाना है तो लाइट वही पाथ चूज करती है जिससे लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लीस्ट टाइम सबसे कम टाइम में पहुंच सकती है। वी नो कि फॉर एनी गिवन सिनेरियो अगर एक जनरल केस ले तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। दैट इज द रीजन लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। But from this particular case, for this particular example, we are not actually getting anything new. So let's try to understand कि light reflect क्यों करती है। It is something like this कि मान लो यहाँ पे एक point A है and यहाँ पे एक point B है and यहाँ पे हमारे पास एक mirror है। We need light to go from point A to point B, but that's the condition कि light mirror को भी hit करेगी। उस केस में क्या होगा, लाइट कुछ मिरर को ऐसे हिट करके इस डायरेक्शन में जा सकती है या फिर ऐसे हिट करके अबव ऐसे आ सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल कहता है कि लाइट वही पाथ फॉलो करेगी जिससे लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लीस्ट टाइम में जाएगी। तो या तो ये एक स्ट्रेट लाइन में जा सकती है एंड अगर ये भी कंडीशन है कि लाइट को मिरर को हिट करके जाना है तो लाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, जिसमें लीस्ट टाइम, सिंस वी नो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब लीस्ट टाइम का मतलब लाइट वही पाथ फॉलो करेगी जिसमें इसे लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस वही होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फॉर्मूला ग्रीक्स को बहुत ही पहले से पता था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट ने दी यूजिंग हिज प्रिंसिपल। तो यहां से हमें पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल क्यों होता है एंड इट कैन बी जस्ट फॉलोड फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री दैट वी कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर केस। उसके अलावा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब लाइट रिफ्रैक्ट क्यों करती है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि फॉर्मेट स्टेटेड लाइट मान लो एयर से वाटर में जाएगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। दैट वाज व्हाट फॉर्मेट एज्यूम्ड एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम में भी डिपेंड करती है। तो मान लो हमारे पास दो मीडियम है 1 एंड 2, लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में कम है तो ऑब्वियसली लाइट वो पाथ नहीं फॉलो करती है जिसमें इसे लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना हो। दैट वाज स्टेटेड बाय अनदर साइंटिस्ट, अनदर मैथमेटिशियन, जिन्होंने कहा था लाइट ट्रैवल्स पाथ ऑफ लीस्ट डिस्टेंस, लेकिन फॉर्मेट करेक्टेड हिम सेइंग इट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम। फॉर्मेट ने कहा कि अगर इसे 1 से 2 तक जाना है तो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस का पाथ तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट सिंस हम जानते हैं कि यहाँ पे सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी कम है तो लाइट क्या कर सकती है, फर्स्ट मीडियम में जिसमें इसकी स्पीड ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, एंड सेकंड मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड थोड़ी कम है, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है टू रीच दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। तो अगर मेरा पॉइंट 1 यहाँ पे है एंड पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे, एंड दिस इज द वॉल सेपरेटिंग द टू मटेरियल्स ए एंड बी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, लाइट मटेरियल 1 में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एंड सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ताकि जो टोटल टाइम टेकन होगा वो लीस्ट होगा। वरना अगर ये सीधे एक स्ट्रेट लाइन में जाती तो लाइट को और ज्यादा टाइम लगता। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल वी कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बस यही कर रही है कि इट इज नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ लीस्ट डिस्टेंस, बल्कि लाइट ट्राइज टू फॉलो द पाथ जिसमें इसको सबसे कम टाइम लगेगा। थैंक यू।